बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट के भुट्टो की गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ कौन कौन से अडॉप्ट की गई। इसकी गवर्नमेंट में लैंग फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडेशन बनाएगी। नेशनल पॉलिसी, नेशनलाइजेशन पॉलिसी अपनाएगी कि चीज़ों को नेशनलाइज किया गया। अब जो अयूब खान के दौर में चीज़ें 22 ख़ानदानों के हाथों में दौलत चली गई थी, दोबारा से हुकूमत ने अपने तहवील में ली और गरीब लोगों को पैसा दिया। इनकी हुकूमत का मेन नारा था पीपल पार्टी की, रोटी कपड़ा और मकान। हर एक को रोटी कपड़ा और मकान दिया गया। एटॉमिक बम प्रोग्राम शुरू किया गया इनके दौर में। सरप्रेसिंग रिवॉल्ट इन बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में बगावत हुई थी, उस बगावत को इनके दौर में कुचल दिया गया। तकरीबन 3500 जो इस बगावत में फ़ौजी शहीद हो गए। 5500 बलूचिस्तान के लोग थे, बगावत कर दी। उन लोगों ने कहा जी कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने अलहदा मुल्क बनाना है। इंडिया उनके पुश्तपनाही कर रहा था, तो उन लोगों में बगावत हुई। तो हमारे 3500 फ़ौजी शहीद हुए थे और 5500 सॉरी एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, ये वहाँ के इलाक़ाई जो बशिंदे थे वो भी इसमें मारे गए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कत्लो गारत भुट्टो के दौर में हुई थी, और इसको मतलब भुट्टो ने इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ना वो काम किया था। फिर इसके बाद जी मेजर पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी। भुट्टो फाउंडेड द पाकिस्तान पीपल पार्टी 1967 में। 1967 में भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी, विच टू डेट रिमेन पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी, जो पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट और सबसे पॉपुलर पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन अपोजिशन टू पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री रूलर अयूब खान। पाकिस्तान में पहले मिलिट्री हुक्मरान थे अयूब खान, इनके दौर में अपोजिशन के तौर पे पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई गई। और इन हुज कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर भुट्टो हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, के अयूब खान के पहले जो भुट्टो थे ये फॉरेन मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में मुआहदा ताशकंद हुआ। और मुआहदा ताशकंद में आप लोगों को पता है कि हम जीत रहे थे, हमारी फोर्सेस दिल्ली तक पहुंच चुकी थी, इंडिया पे पूरा कश्मीर हमारे हाथों में था। लेकिन जुल्फ़िकार अयूब खान ने रूस में जाके मुआहदा ताशकंद कर दिया। ताशकंद शहर जो है, ताशकंद ये रूस का दारुल-हुकूमत शहर है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है। वहाँ पे रूस ने पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया और वहाँ पे ताशकंद का मुआहदा किया कि जहाँ जहाँ पे आपकी फोर्सेस जंग से पहले थी वहाँ पे पीछे चले जाएं और जंग रोक दें। हमारे अयूब खान वज़ीर-ए-आज़म थे, सदर थे, इन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस अपने मुकाम पे ले गए और कश्मीर का मसला जो उस वक्त हल होने वाला था वहाँ का वहाँ ही रह गया। ये इस वजह से जो भुट्टो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली और अयूब खान के ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू कर दिया। भुट्टो स्टार्टेड नेशनलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रीज़। भुट्टो ने इंडस्ट्रीज़ के लिए नेशनलाइज का प्रोग्राम जो ना वो शुरू किया। चीज़ें जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उनको गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया। फिनंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड राइस हस्किंग, जिनमें कुछ फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और उसके बाद बैंक थे जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट किए गए, इंश्योरेंस वगैरह कंपनीज थी और राइस हस्किंग यूनिट थे। भुट्टो वाज जो लोग थे ना, मतलब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को, सदर को भी उधर बुलवा लिया, इंडिया के सदर को भी उधर बुलवा लिया और इन दोनों के दरमियान सुलह करवा दी कि आप जंग से पहले जिस 1965 की जंग हुई थी ना, जंग से पहले जिस इलाके में थे उस इलाके में वापस चले जाएं। पाकिस्तान की फोर्सेस दिल्ली तक पहुंच चुकी थी, तो दिल्ली से पाकिस्तान की फोर्सेस पीछे हट गई। पाकिस्तान की फोर्सेस कश्मीर में दाखिल हो गई थी, कश्मीर में पाकिस्तान की फोर्सेस पीछे आ गई। हमारे लिए ये जो ताशकंद का मुआहदा था ये गलत साबित हुआ, हमें नहीं था करना चाहिए, क्योंकि हमने तो इलाका फ़तह कर लिया था। उसके बाद आपको पता 1971 की जंग भी कश्मीर की वजह से हुई, 1999 की जंग कश्मीर की वजह से हुई। आज तक हमारी आर्मी का बजट जो है वो 80% जा रहा है, हमारा बजट जो है वो आर्मी पे क्यों जा रहा है, क्योंकि कश्मीर का मसला पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर कश्मीर का मसला उस वक़्त हल हो जाता, और उस वक़्त रूस ने ये काम किया,
रूस ने जो भी मतलब उसका नया ख्याल था वो मतलब अपनी जगह, हमें मतलब मुकम्मल सपोर्ट थी। 1965 की जंग हमने शुरू नहीं थी की, ये इंडिया ने शुरू की थी, और इसको बरतानिया ने भी कहा कि ये इंडिया की गलती है, इंडिया ने गलत किया है। अमेरिका ने भी कहा ये गलत किया है, सारी दुनिया ने कहा ये गलत किया है। चाइना ने, बरतानिया ने, अमेरिका ने हमारी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट की, लेकिन ये सपोर्ट सफारती थी, मतलब कह रहे थे कि यार ये वाकई गलत है, बाकी कुछ दे नहीं थे रहे। रूस इंडिया को असला दे रहा था, हमें कोई मुल्क असला नहीं था दे रहा। 1965 की जंग में 1965 की जंग में एक मुल्क ने हमारी जी जान से जो ना वो मदद की, और वो मुल्क कौन सा था? चाइना। चाइना ने हमें हर तरह से मदद की। उन्होंने कहा फ़ौजी चाहिए फ़ौजी देंगे, असला चाहिए असला देंगे, पैसा चाहिए पैसा देंगे, लेकिन जंग लड़ें, पीछे नहीं हटना। तो हमने जंग लड़ी थी, हमने इलाका फतह भी किया था जी। देखें होगा कोई मुल्क, मेरी मतलब नहीं है ख्याल में ना। 1965 की जंग में ना इसराइल को हमने भी तस्लीम तो थोड़ी किया, हमने भी नहीं ना तस्लीम किया इसराइल को, तो ये मतलब ये हो सकता है। देखें 1965 की जंग में सारी दुनिया ने हमारी मदद की थी, सारी दुनिया ने कहा था कि इंडिया गलत है, पाकिस्तान राइट पे है, लेकिन एक मुल्क था, उस मुल्क ने कहा था कि इंडिया ठीक है, पाकिस्तान गलत है। और वो मुल्क कौन सा है? मलेशिया। मलेशिया का प्रेसिडेंट कौन है? महातिर मोहम्मद, जो इस वक्त पाकिस्तान में भी आए थे। उन्होंने मतलब ये कहा था कि पाकिस्तान, उनकी उस वक्त की अपनी पॉलिसी होगी, जैसे 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में हर मुल्क में पाकिस्तान को यूएनओ में मतलब जो है ना वो वेलकम कहा, लेकिन अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालफत की कि ये पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, ये तो इंडिया का हिस्सा है। मतलब हर मुल्क के अपने अपने ख्यालात होते हैं। यहाँ तक ओके है सब लोगों को में ना सप्रेस राइजिंग इंसर्जेंसी के जो बलूचिस्तान में लोग बगावत की थी ना, जिन लोगों ने उनको कुचल दिया गया था, और कुचलने वाली शख्सियत कौन सी थी? भुट्टो। हमारे दुनिया में पाकिस्तान में वाहद एक पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लगाया, और वो कौन है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसके अलावा कभी पॉलिटिकल बंदे ने मार्शल नहीं लगाया, जब भी मार्शल लगाया फ़ौजी ने लगाया, लेकिन भुट्टो वाहद बंदे थे जिन्होंने मार्शल लगाया। वी पाकिस्तान, वी इट मीन पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी विल ईट ग्रास, घास खा लेंगे, इवन को हंगरी, भूखे भी रह लेंगे, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ऑन एटम बम, लेकिन हम अपना एटम बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। वी हैव नो अदर चॉइस, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। भुट्टो की ये स्टेटमेंट बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि अगर हमें भूखा रहना पड़ा, भूखा रह लेंगे, खाने के पास कोई चीज़ भी ना हुई तो खाना भी नहीं खाएंगे, लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने एटम बम बना लिया था और हमें अपनी बका के लिए एटम बम बनाना लाजमी था। इसलिए इनका ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ी अहम है। फिर इसके बाद है अचीवमेंट्स इनकी। भुट्टो ने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करवाई, उसके बाद इनकी डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू सतह पे रिफॉर्म्स करवाना, मतलब निचले सतह पे, गांव के लेवल पे ना, आम लोकल लेवल पे। लैंड रिफॉर्म इनकी थी, फ्लड के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से इनकी रिफॉर्म्स थी, इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी बड़ी अहम थी, बैंकिंग एंड एक्सपोर्ट एक्सपेंशन थी कि बैंकों की ब्रांचों को ज़्यादा किया गया। HBL बैंक इनके दौर में नेशनलाइज किया गया था, पहले ये प्राइवेट बैंक था, इनके दौर में HBL को गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया। 2004 में मुशर्रफ ने दोबारा से फिर प्राइवेट कर दिया इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इनके दौर में 1973 में आइन बनाया गया, जो हमारा आज का आइन है। एक आइन पाकिस्तान में 1956 में बनाया गया, 1958 तक रहा। दूसरा आइन पाकिस्तान में 1962 में बनाया गया, 1969 तक रहा। तीसरा आइन 1973 में बनाया गया, और ये आज तक हमारे मुल्क में जो आइन चल रहा है, जिस आइन के तहत हुकूमतें बदलती हैं, जिस आइन के तहत इलेक्शन होते हैं, जिस आइन के तहत पुलिस काम कर रही है, जिस आइन के तहत अदालतें काम कर रही हैं, जिस आइन के तहत वापडा के या ओवरऑल मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है, ये आइन 1973 का आइन है, और ये आइन भुट्टो का बनाया हुआ आइन है। और आइन कहते किसको हैं? आइन कहते हैं जिसमें
रियासत अपने लिए कुछ रिफॉर्म्स, अपने लिए नॉर्म्स कहते हैं जी, कि जिसमें कुछ काम करना होता है ना, रियासत ने अपने लिए कुछ कायदो ज़वाबित तय किए होते हैं कि मैंने इस काम के तहत काम करना है। जिस कानून के तहत रियासत को चलाया जाता है ना, उसको आइन कहते हैं। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स होती हैं जी, जिसमें डोमेस्टिक हैं जी, जो घरेलू सतह पे होती हैं, लोकल लेवल पे रिफॉर्म्स करवा देना। मतलब कि आपके छोटे सा इलाका है जी, इलाके में आप क्या करेंगे, पहले एक काउंसलर बनाएंगे, उसके बाद नाज़म होगा, फिर नाइब नाज़म होगा, फिर चेयरमैन होगा। ये डोमेस्टिक सतह पर रिफॉर्म्स हैं। का अगर कोई झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा कौन, काउंसलर के पास जाएगा। काउंसलर के बाद अगर उससे नहीं कवर हुआ तो वो चेयरमैन के पास चला जाएगा। चेयरमैन से नहीं हुआ तो नाइब नाज़म के पास, नाइब नाज़म से नहीं तो नाज़म के पास, नाज़म से भी कवर नहीं हुआ तो डीसीओ के पास, डीसीओ से भी कवर नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी से भी कवर नहीं हुआ तो वज़ीर आला के पास। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है। इसको कहते हैं डोमेस्टिक जगह पे, डोमेस्टिक लेवल, ये सारा सिस्टम। अचीवमेंट है भुट्टो की। ड्यूरिंग हिज पीरियड एज प्राइम मिनिस्टर अ नंबर ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस। भुट्टो के दौर में बहुत ज़्यादा लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई। भुट्टो इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज वाइल वर्किंग टू प्रिवेंट एनी फर्दर डिवीजन ऑफ द कंट्री। भुट्टो के दौर को सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के नाम से याद किया जाता है, जिसमें भुट्टो ने बहुत ज़्यादा अहम काम भी किए थे। मेजर हैवी मैकेनिकल, chemical and electrical engineering industries were immediately nationalized by Bhutto। भुट्टो के दौर में मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ को, केमिकल इंडस्ट्रीज़ को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया गया। इससे पहले ये प्राइवेट लोगों के पास थी, लेकिन भुट्टो ने आते ही इनको गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया और सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। एंड ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। भुट्टो के गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई। बैंकिंग रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल फार्मर्स। जो बैंकों की रिफॉर्म्स थी, ये इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ छोटे किसानों को, उनको कर्जे दिए गए और कर्ज़ों के बाद वो छोटे किसानों ने अपने लिए कुछ रोज़गार मतलब बनाना शुरू कर दिया। इस हवाले से इसको याद किया जाता है। सर्विंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, भुट्टो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक टू provincial governments within 6 months, arrested 2 chief minister, 2 governors and 44 MNAs and MPs। भुट्टो की अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें ना, तो भुट्टो ने 6 मंथ में 2 चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया, 2 गवर्नर्स को डिसमिस कर दिया और 44 MNAs और MPs को जो है ना उनको डिसमिस किया। इनकी ये पॉलिटिकल पार्टी में ये बड़े अहम काम थे कि इन्होंने अपने जो साथ के लोग थे ना उनको भी नहीं छोड़ा, उन लोगों को भी पकड़ के उन लोगों को भी हवालात में डाल दिया, ठीक है। और जिसकी वजह से 9 पार्टियों ने मिलकर ना एंड पे इनकी हुकूमत को साइड पे कर दिया। यार ये तो बंदा हमें खुद ही अपनों को नहीं बख्शता, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए इनके ख़िलाफ़ वो ना अलहदा हो गए थे, अवाम ना अलहदा मतलब इनके ख़िलाफ़ हो गए थे। इसी ये मेन काम है। राइट, भुट्टो गवर्नमेंट गेव द राइट ऑफ पासपोर्ट टू एवरी सिटीज़न। ये हमारे पास जो आईडी कार्ड वगैरह अभी लिए पढ़ते हैं, ये भुट्टो की गवर्नमेंट में शुरू हुआ था। एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड फैसिलिटेटेड मिलियन ऑफ स्किल। और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने महारत, जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ना, लोगों को पेशा रोज़गार का मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। एंड नॉन स्किल पाकिस्तान टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द मिडल ईस्टर्न कंट्री। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जो है ना वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इनके दौर में दी गई। द लेबर पॉलिसी वाज अमंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉर्नरस्टोन ऑफ भुट्टो गवर्नमेंट। और भुट्टो की गवर्नमेंट का सबसे अहम काम क्या था जी, लेबर पॉलिसी थी मजदूरों के हवाले से, जिसमें क्या किया जी, शॉर्टली आफ्टर रिज्यूमिंग कंट्रोल द गवर्नमेंट इम्पोज सम कंडीशन ऑन द डिसमिसल ऑफ वर्कर। कि ये जो लोग होते हैं ना प्राइवेट इदारों में, फौरी तौर पर मतलब जब ज़रूरत होती है तब रख लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं तब निकाल दिया। इन्होंने क्या किया जी, भुट्टो के दौर में लेबर पॉलिसी बनाई गई कि अगर आपको ज़रूरत है लोगों को रखें, उनको फौरी तौर पे डिसमिस नहीं करना, उनको 1 महीना पहले नोटिस दें ताकि वो लोग कोई ना कोई अपना दूसरी जगह पे काम करें। इनको 8 घंटे का काम करना है इन्होंने इंडस्ट्री में। ये जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, ये सिर्फ 8 घंटे तक करेंगे। 8 घंटे से ज़्यादा जो बंदा काम करेगा वो अलहदा से चार्जेस लेगा अपने ना, वो ओवर टाइम लगाए उसको अलहदा से
से तनख्वाह, ये भुट्टो के दौर की लेबर पॉलिसी थी। ड्यूरिंग हिज पीरियड इन ऑफिस द गवर्नमेंट कैरी आउट 7 मेजर अमेंडमेंट टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। भुट्टो के दौर में 7 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई, मतलब कानून बन गया था 1973 का, लेकिन कानून में कुछ तरमीम की गई। लाइक 1974 में पहली तरमीम हुई कि मरज़ई जो हैं ये मुसलमान नहीं हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई और नबी नहीं आया। मरज़ई कहते हैं इनके बाद हमारे नबी आए और वह नबी मिर्ज़ा कादियानी, लेकिन ये इस काम को भुट्टो ने कहा जी ये गलत है, ठीक है। दूसरी तरमीम हमारे दौर में मतलब फिर कोई और हुई, फिर कोई और, ऐसे करके 7 तरमीम की थी। आइन में खुद ही चेंज किया था, मतलब ये होता है कि आइन में चेंज लेके आना, तरमीम करना। एक आइन बन गया है उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आना, इसको कहते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। इस चेंज को मतलब भुट्टो के दौर में 7 तरमीम हुई थी। एक होते हैं गवर्नर्स, एक होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या होता है जी, वो पूरे मुल्क का होता है। गवर्नर जनरल होता है। गवर्नर जनरल 1956 में मतलब जो है ना वो ख़त्म हो गया था। जो सूबों में प्रेसिडेंट के अख्तियार के नीचे काम करते हैं वो होते हैं गवर्नर, और जो सूबों में वज़ीर-ए-आज़म के अख्तियार के नीचे काम करते हैं वो होते हैं वज़ीर आला। ये जो गवर्नर हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड नुमाइंदे होते हैं ये सदर के, ठीक है। इसलिए मतलब जैसे एक सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के नीचे काम कर रहा है चीफ सेक्रेटरी के नीचे काम कर रहे हैं DCOs, ठीक है। DCO के नीचे काम कर रहे हैं AC वगैरह, ऐसा करके ना एक पूरी चेन बनाई होती है, ठीक है। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के नीचे सिविल कोर्ट्स हैं, ठीक है। पूरे के पूरा ना एक मेजर चेन बनी होती है, ओके। फिर है जी इसके बाद सर जो अभी आपने चीज़ की तस्दीक की है वो आइन में तरमीम की है या क्या किया है? फॉरेन पॉलिसी है जी भुट्टो के दौर की। हीज़ वास्ट नॉलेज, इनका बड़ा मतलब वसी नॉलेज था। भुट्टो 400 सफ़े की किताब को मतलब याद कर लिया करते थे, फिंगरप्रिंट में इनको किताबें याद होती थी। इंटेलिजेंस एंड कीन awareness of post World War II and the nuclear history enable him to craft the foreign policy which brought unmatched, undivided in Pakistan फॉरेन पॉलिसी हिस्ट्री। जो भुट्टो के दौर में फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी ना, वो आज तक किसी भी बंदे के दौर में फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं बनी। एक मेन काम है भुट्टो के दौर की फॉरेन पॉलिसी, आज तक हमने किसी और बंदे के दौर की फॉरेन पॉलिसी से कभी भी मैच नहीं हुई। इतनी मजबूत तरीन फॉरेन पॉलिसी थी इनके दौर में। भुट्टो सॉट टू डाइवर्सिटी पाकिस्तान रिलेशन, डाइवर्सिफाई away from the United States and soon Pakistan left सीटो और सेंटो जो थे ना जी, ये 2 मुआहदे हुए थे जिसमें मतलब पूरी तंजीम बनी हुई थी ना। इसके मतलब मेन काम था जी कि हमने ना दुनिया मतलब अमेरिका की पॉलिसीज़ थी, अमेरिका के अंडर रह रहे थे ममालिक ना, वो पॉलिसीज़ बनाई हुई थी इन लोगों ने, तंजीमें बनाई थी मिल करना। इन तंजीमों में भुट्टो ने मतलब अपनी स्टेटमेंट दी कि हम अमेरिका के साथ डाइवर्सिफाई पाकिस्तान रिलेशन चाहते हैं, कि कुछ हमें अमेरिका दे, कुछ हम अमेरिका को देंगे, ये नहीं हम अमेरिका के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, ठीक है। भुट्टो की पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट के हवाले से बड़ी अहम थी कि हम अमेरिका के ना दोस्त हैं ना दुश्मन हैं, हम गिव एंड टेक वाली पॉलिसी पे हैं, कुछ दो कुछ लो, कोई ये मतलब इसके अलावा और कोई पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी। भुट्टो डेवलप क्लोज एंड स्ट्रेंथन द अरब रिलेशन एंड साइनो पाक रिलेशन। साइनो पाक रिलेशन कौन से हैं जी? चाइना वाले रिलेशन। और अरब रिलेशन कौन से हैं? हमारे अरब कंट्री के साथ रिलेशन। साइनो पाक चाइना पाकिस्तान के रिलेशन भी बड़े अहम थे भुट्टो के दौर में। 1963 में भुट्टो ने चाइना का विज़िट किया और चाइना में लद्दाख जो हमारे पास था, ये लद्दाख जिसकी वजह से आजकल क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, ये लद्दाख हमने ही चाइना को दिया था हमारे मुल्क, और ये भुट्टो के दौर में चाइना को दिया था, जिसके बाद पाक चीन दोस्ती की बुनियाद शुरू हो गई थी। पाकिस्तान एंड ईरान हैड कमेंटेड अ स्पेशल रिलेशनशिप
as Iran had provided military assistance to Pakistan. पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। ईरान ने पाकिस्तान को मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मिलिट्री असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो सपोर्ट। भुट्टो हैड बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के साथ भुट्टो के बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे। यार ये साइनो रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है ना उसको कहते हैं साइनो पाक रिलेशन। का चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर का इशू था और इस बॉर्डर का इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इलाका था ना वो डिस्प्यूटेड एरिया जो था हमारा चाइना और पाकिस्तान का वो था लद्दाख। जैसे हमारा और इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया कश्मीर है, कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाए तो चाइना पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी ख़त्म हो जाए, ऐसे लद्दाख था। तो लद्दाख हमने चाइना को दे दिया था, ठीक है। इस वजह से चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया जिसका आज तक हम फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मतलब एक मेन काम है इसका ना, देन करना है ना, और लेन देन के काम को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात होते हैं। भुट्टो होस्टेड अ सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इन 1974 which he delegated and invited leader from the Muslim world to Lahore. भुट्टो ने एक सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है ना वो ज्वाइन की थी, जो है ना जिसमें दुनिया के बड़े बड़े मशहूर लीडर जो थे ना वह लाहौर में आए थे और सारी दुनिया इस्लामी दुनिया को लाहौर में इन्होंने इकट्ठा किया था। भुट्टो हैड बीन एन एंटी सीटो एंड प्रेफर्ड ए नॉन अलाइंड पॉलिसी। सीटो थी जी कि आप अमेरिका के साथ हैं, ठीक है। दुनिया दो पावर में थी, एक रूस था एक अमेरिका था। हमने सीटों पे मतलब काम करना शुरू कर दिया। सीटो इट मीन्स कि हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं, ठीक है। लेकिन भुट्टो ने सीटों के एंटी थे। इन्होंने एक मेन काम इनका यही था कि हम नॉन अलाइंड पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी का मकसद क्या है? नॉन अलाइंड, ना हम अमेरिका के साथ हैं ना हम रूस के साथ हैं, हम सिर्फ बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात चाह रहे हैं, बस ये काम है। भुट्टो इम्प्रूव पाकिस्तान टाइप विद द वर्ल्ड अरब कंट्री, विद द अरब वर्ल्ड। पाकिस्तान के साथ अरब कंट्रीज़ के साथ भुट्टो के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे। एंड साइडेड विद द अरब ड्यूरिंग वर्ल्ड ड्यूरिंग द अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट। और जो अरब और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी भुट्टो ने जो है ना अरब का साथ दिया था, ठीक है। अरब के साथ भुट्टो खड़े हुए थे, इसराइल के ख़िलाफ़ थे भुट्टो। इन स्पाइट ऑफ ट्रबल रिलेशन विद इसराइल, इसराइल के साथ बड़े तल्ख रिलेशनशिप थे। भुट्टो हैड मेड इट क्लियर टू इसराइल, भुट्टो ने इसराइल के साथ वाज़ेह तौर पे बात कर ली दैट हीज़ पॉलिसी अगेंस्ट इसराइल इज़ नॉट बेस्ड ऑन एंटी सेमिटिज़म। एंटी सेमिटिज़म क्या होता है? एंटी सेमिटिज़म ये नहीं है कि हम मतलब इसराइल ज्यूज़ को अच्छा नहीं समझते। हम कहते हैं ज्यूज़ भी ठीक है, दूसरे भी ठीक है, लेकिन किसी दूसरे की सरजमीन पे कब्ज़ा करना गलत है। ये हमारी पॉलिसी थी। फिर इसके बाद डिक्लाइन ऑफ गवर्नमेंट। भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी इसकी डिक्लाइन किस तरह से हुई? बिटवीन द 1974 में एंड 1976 में मैनी ऑफ भुट्टो ओरिजिनल मेंबर हैड लेफ्ट भुट्टो ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस। भुट्टो ने मतलब अपने काफ़ी ज़्यादा MNAs MP गवर्नर को मतलब जो है ना वो अरेस्ट करवा दिया था कि ये करप्ट है, जिसकी वजह से भुट्टो के बहुत ज़्यादा साथी इनका साथ छोड़ गए। पावरफुल पाकिस्तान पीपल पार्टी लीडर्स सच ए गुलाम मुस्तफ़ा खर, जो पाकिस्तान की पीपल पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा खर मतलब एक बड़े अच्छे लीडर थे, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के गवर्नर भी थे ये, ओपनली कंडेम भुट्टो एंड कॉल्ड फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस रिजीम। भुट्टो पे इन्होंने कंटेक्ट भी किया था और उसके बाद इन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा खर ने भुट्टो के खिलाफ एहतजाज भी किया था। एम प्रोटेस्ट एंड सिविल डिस्ट्रेस फेल्ट इन लाहौर एंड पंजाब पार्टी लॉस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सिटी, जिसका मेन काम क्या था जी कि सिटी में जो है ना वो मतलब जो है ना वो जिसकी वजह से लाहौर की कोर्ट सिविल और पूरा मतलब सिविल कोर्ट वगैरह थी ना वो बहुत ज़्यादा उसमें शोर शराबा हो गया और जो पार्टी वो मतलब बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी पार्टी का मतलब ख़त्म हो गया। भुट्टो से लोग डरना ख़त्म हो गए थे। उन लोग कह रहे थे कि भुट्टो अभी मतलब इनके बस का काम नहीं है, लोग इनकी पार्टी के इनके साथ छोड़ना शुरू हो गए थे। ऑन 3 सितंबर द आर्मी अरेस्टेड भुट्टो, भुट्टो को आर्मी ने अरेस्ट कर लिया अगेन दोबारा से ऑन चार्जेस ऑफ ऑथोराइजिंग द मर्डर ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट इन मार्च
1974। 1974 में मार्च में भुट्टो की पार्टी के एक शख्स थे, वो कत्ल हो गए थे, और उस शख्स को कत्ल करने वाले जो है ना, कत्ल की मर्डर की उस पर मर्डर के चार्जेस की वजह से भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया, और भुट्टो को इसी मर्डर की चार्जेस की बुना पर फांसी दे दी गई थी। ये इसका जो ना इनके दौर का जो ना वो सारा मतलब एक काम है। डेथ सेंटेंस भुट्टो को सजाए मौत किस तरह से दी गई? भुट्टो वॉज डिक्लेयर नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। भुट्टो को मतलब ये पहले कहा गया कि भुट्टो ने मतलब मर्डर नहीं किया, बट वॉज सेंटेंस टू डेथ, लेकिन उसको फिर भी सजाए मौत दे दी गई। ऑन 18 मार्च 1978 को उनको जो ना वो सजाए मौत के ऑर्डर दे दिए गए। ऑन 12 मार्च 1978 भुट्टो फॉर्मर लीगल मिनिस्टर, भुट्टो के जो फॉर्मर लीगल मिनिस्टर थे AHP ज़्यादा पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिलीज ऑफ भुट्टो साइंस एडवाइज़र। भुट्टो को कहा गया कि इसने जो ना भुट्टो के जो लीगल मिनिस्टर थे इन्होंने भुट्टो के हक में फ़ैसला दे दिया। इन्होंने कहा जी कि हमने पिटिशन दायर किया कि आप भुट्टो को रिलीज़ कर दें, ठीक है। मुबशर हसन एंड टू रिव्यू जो साइंस एडवाइज़र थे मुबशर हसन थे, एंड टू रिव्यू भुट्टो डेथ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्प्लिट डिसीजन। कहते हैं जी कि और जो भुट्टो पे आपने सजाए मौत दी है उस पर ज़रा दोबारा से नज़रसानी कर लें। The Supreme Court denied Hassan release because he was held by military police, but the court agreed to hear the argument. हसन जो है ना, ये हसन को मतलब मिलिट्री सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हसन को रिलीज़ नहीं करेंगे। हसन जो है ना, ये कौन थे? मुबशर हसन, ये साइंस एडवाइज़र थे भुट्टो के ना। उन्होंने कहा हम इसको मतलब रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको मिलिट्री ने अरेस्ट किया था, हम इसको नहीं, लेकिन हम आर्गूमेंट ज़रूर करेंगे अपने ना। ऑन 4 अप्रैल 1977 द डे भुट्टो वाज एक्सिक्यूटेड, भुट्टो को जो है ना वो एक्सिक्यूट मतलब सजाए मौत दे दी गई थी। बेरहमी से इनको सजाए मौत दे दी गई थी भुट्टो को। मतलब जो है ना वो पहले भुट्टो को अरेस्ट किया गया, बाद में फिर भुट्टो को पकड़ लिया गया था। ये मतलब इनका मेन काम है। इसमें मतलब लिखा हुआ है द न्यूयॉर्क टाइम पब्लिश इट्स रिपोर्ट आफ्टर फॉलोइंग द इंटायर क्रोनोलॉजिकल इवेंट सराउंडिंग भुट्टो ट्रायल विच स्टेटेड इन पार्ट द वे दे डिड इट the way they did it, Bhutto is going to grow into a legend that will someday backfire। कहता है जी कि तारीख़ में कई लोग आते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो तारीख़ का धारा बदल देते हैं, और जो तारीख़ का धारा बदल दे वही भुट्टो होता है। और ये भुट्टो तारीख़ को बदलने वाले थे, इसलिए भुट्टो को बड़े सुनहरे अल्फाज में याद किया जाता है। फिर इसके बाद है जी ये मतलब भुट्टो के हवाले से है कि ओवरऑल मतलब डॉन न्यूज़ ने ये मतलब कहा था कि पिंडी की जेल में भुट्टो को फांसी दे दी गई है। और भुट्टो के हवाले से मतलब ये कहा गया था कि पूरी फैमिली इनकी मतलब जो है ना वो सोगवार हुई है, और ओवरऑल हर तरफ मतलब लोग मतलब जो है ना वो रो रहे हैं। कोई लोग कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, हर तरफ जो है ना वो लोग डरे हुए हैं, हर तरफ तबाही फैली हुई है। इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना ये भुट्टो के दौर में मतलब दी गई थी। एवोल्यूशन के बारे में आ जाता है कि भुट्टो हैड बीन पॉलिटिकली अवेयर फ्राम एन अर्ली एज। भुट्टो को मतलब स्टार्टिंग से ही अपनी जो है ना वो पॉलिटिकल का मतलब अपनी सियासत का बड़ा शौक़ था। हीज़ ग्रेव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स लेड हिम टू राइट अ लेटर टू मोहम्मद अली जिन्ना ऑन अप्रैल 26, 1945 विच रीड। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एक लेटर लिखा था जी 1945 में 26 अप्रैल 1945 को, जिसमें इन्होंने लिखा यू हैव इंस्पायर अस, आपने मुझे इंस्पायर किया है, एंड वी आर प्राउड ऑफ़ यू, और हमें आप पे फ़ख्र है। बीइंग स्टिल इन स्कूल, मैं स्कूल में भी स्टूडेंट हूँ। आई एम अनेबल टू हेल्प द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आवर सेक्रेड लैंड, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, बट द टाइम विल कम, लेकिन एक वक्त आएगा व्हेन आई विल इवन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान, एक वक्त आएगा जब मैं अपनी जान भी पाकिस्तान के लिए दे दूँगा। ही वॉज द फर्स्ट एशियन स्टूडेंट टू बी इलेक्टेड टू द स्टूडेंट काउंसिल एट USC। पाकिस्तान में जो USC में ये जो है ना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये पहले स्टूडेंट थे जो इलेक्ट हुए, ठीक है, पहले स्टूडेंट थे। भुट्टो वॉलंटियर्ड फॉर द इलेक्शन कैंपेन ऑफ डेमोक्रेटिक हेलन कैगन फॉर अ सीट इन द US सेनेट। US सेनेट में भी इनको जो है ना वो सीट वगैरह जो
जो ना वो इन्होंने कंपेन की थी, उसके लिए भी इनको मतलब यूनाइटेड स्टेट में इनको बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे निक्सन, इनके बड़े अच्छे दोस्त थे, वो इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे यूनाइटेड स्टेट के। ही वॉज अ मैन फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये मुकम्मल तौर पे एक इंसान थे, एक ऐसे बंदे थे जो बात करते थे अपनी बात पे डट जाते थे। ही वॉज अ डेमोक्रेट विद डिस्पोटिक टेंडेंसीज, पॉपुलिस्ट but not afraid of taking a stand, love his community but not more than himself, socialist while owning huge tract of land and much more। कहता है जी कि तारीख़ में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं लेकिन तारीख़ में बहुत कम लोग होते हैं जो याद रहते हैं। भुट्टो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने लिए मतलब जो है ना वो कई यादें छोड़ दी लोगों के लिए, और लोग आज भी मतलब भुट्टो को याद रखते हैं कि वाकई भुट्टो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको कभी भी हम भूल नहीं सकते। थैंक यू सो मच।